सॉरी मिस्टर राकेश, मैं आप ही से मिलने आया था। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, क्यों? देखिए, मैं आपको एक भाई की तरह सलाह दे रहा हूँ। अपने बसे बसाए घर को इस तरह मत उजाड़िए। अब संध्या बिल्कुल ठीक हो गई है और आपके साथ नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने की आस लगाए बैठी है। उसकी आस मत तोड़िए, उसके साथ अन्याय मत कीजिए, प्लीज मिस्टर राकेश। देखिए, आप उसकी तरफदारी इस अंदाज से कर रहे हैं जैसे अदालत ने उसे बेकसूर मानकर रिहा कर दिया। अगर अदालत ने उसे बेकसूर मानकर रिहा कर दिया तो मैं समझूंगा ये इंसाफ उसके साथ नहीं मेरे साथ हुआ। इंसानियत के नाते मेरी कोशिश कामयाब रही। आप संध्या के पास लौट जाइए, उसके जीवन में प्यार का सवेरा कर दीजिए। वो आपके लिए तड़प रही है। देखिए मिस्टर विजय, संध्या मेरी जिंदगी की संध्या बन चुकी है। अब उसका सवेरा नहीं हो सकता है। मेरी दूसरी शादी होने वाली है, इसलिए डोंट डिस्टर्ब मी एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मिस्टर राकेश, अगर आपने दूसरा घर बसा लिया तो संध्या का क्या होगा? उसके दिल पर क्या बीतेगी? वो कहां जाएगी, क्या करेगी? देखिए मिस्टर, शादी से लेकर आज तक संध्या कुंवारी है। अगर आपको उससे इतनी हमदर्दी है तो जाकर उससे शादी कर लीजिए। अरे बाप रे, लाजवंती, लाजवंती! क्या है? अरे हमारे घर के पास एक जादूगर मंडला रहा है। मंडला रहा है तो मंडलाने दीजिए, आप क्यों घबरा रहे हैं? अरे तुम क्या जानती हो जादूगर को? वो अपने जादू से किसी को कुछ भी बना सकता है। ये पाताल भैरवी का जादूगर है। हाँ, फट! तुमने पाताल भैरवी देखी है? हाँ हाँ देखी है। अब वो चला गया होगा, मैं देखती हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं? अच्छा हुआ मुसीबत छूटी। अंतर मंतर इसके नीचे है, बहुत काला है। दूधनाथ अचार वाला सहज के लिए तू अपनी पत्नी को सता रहा है। जादूगर जी, ये सब आपको मेरा नाम वगैरह कैसे मालूम हुआ? सच बात है ना? ठीक है। नहीं, वो सब फ्लैशबैक स्टोरी थी, बीती हुई कहानी। वो जब से मैंने अपने ससुर जी के बड़े बड़े इंजेक्शन और उनका अदर देखा, वो सब आते मैंने छोड़ दी। क्यों लाजवंती, क्यों लाजवंती? मैं ठीक कह रहा हूँ। दिया तो ठीक है, वरना मुझे अपना काम और कमाल दोनों दिखाना होगा। मेरे बाप, आप भी इंजेक्शन? उससे भी ज्यादा खतरनाक भस्म लेकर आया हूँ। जी पटाख दमदम पत्थर अंतर मंतर काम कर अंतर। ये काली वाली राख कुत्ते की राख है। अबे जोशी, क्यों भौंक रहा है? जादूगर जी, ये कुत्ते जी का नाम जोशी है? हाँ। अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। नहीं? नमस्ते जोशी जी। अबे चुप बे, तेरे बारे में भी जरूर बोलूंगा। जादूगर जी, आप कुत्ते की जबान समझे हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। ये कुत्ता अपनी कहानी तुम्हें सुनाने के लिए तड़प रहा है। कहानी मुझे सुनाने के लिए? क्यों? अबे तू क्या समझता है? ये कुत्ता नहीं, ये मेरा दामाद है। कुत्ता? बेचारा आपका दामाद कुत्ता बन गया आपकी तुझे? ये बना नहीं, मैंने बनाया है। आपकी भस्म का असर होगा आपकी दुआ से। शादी की पहली ही रात इसने दहेज दहेज नाम की तस्वीर शुरू कर दी। मेरी खोपड़ी घूम गई। मैंने जादू की राख निकाल के इसमें डाली और ये कुत्ता बन गया। नहीं नहीं नहीं, हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है ना लाजवंती? जो बकवास तुमने अपने बदबूदार मुंह से की है, वही बकवास मैं तुम्हारी बीवी के खुशबूदार मुंह से सुनना चाहता हूँ। नहीं नहीं, हम पति पत्नी एक हैं, है ना लाजवंती? लाजवंती, इस बला को यहाँ से टाल दे, इसको भिजवा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा आपकी दुआ से। हाँ जादूगर जी, हम पति पत्नी आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। हम बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। प्लीज आप चले जाइए। तू अगर कहती है बेटी तो मैं मान लेता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। हाँ, जाइए। दूधनाथ नडियाद वाले, अचार वाले। हाँ अचार वाले जी। तू ठीक रहेगा ना? हाँ। अगर नहीं ठीक रहेगा तो जो हरकत मैंने इस कुत्ते के साथ में की है वही तेरे साथ में करूँगा। नहीं जादूगर जी नहीं। चल दहेज वाले क्या पड़ी? बाबा तुम साड़ी निकलवाता है, फिर पिछू डलवाता है, फिर दूसरा निकालता है। तुमको कोई साड़ी पसंद नहीं आता। हमारा दिमाग तो तुमने बिल्कुल घुमा दिया है, तुम्हारा नहीं घुमा। अरे तुम्हारी साड़ियाँ दूर से अच्छी लगती हैं, नजदीक से खराब लगती हैं। कुछ लोग दूर से बहुत अच्छे लगते हैं और नजदीक से काटने को दौड़ते हैं। अरे भाई, साड़ी मुझे थोड़ी पहननी है, पहनने वाले को पसंद आनी चाहिए। बराबर। वो लाल साड़ी दिखाओ। अरे बाबा कौन सा साड़ी दिखाओ? हाथ ऊपर करो। किया। उंगली रखो। रखा। नीचे लाओ। लाया। लाओ 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 लाओ। रुको। रुका। खींचो। खींचा। वेरी गुड। वेरी बैड। वेरी बैड। एक ब्रदर तुम काम करो, तुम बताओ तुम्हारा मैडम का कलर कैसा है?
मौसम्बी जैसा। मौसम्बी जैसा? वो देखो बस, वो मैडम जैसा है। ठीक, ये सब छोड़ो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास बनियान है? कौन सा बनियान? औरतों का बनियान। औरत का बनियान? बाबा मजाक करता है नहीं तुम? अरे वही जो औरतें अंदर पहनती हैं यार। हाँ, तुमको ब्रेजियर चाहिए? ब्रेजियर? हाँ। कौन सा साइज चाहिए? साइज क्या? अरे बाबा, अरे इधर क्या हो इनको गया? क्या तकलीफ होगी? हेलो डार्लिंग संध्या। हेलो। ये लो। कैसी है ये साड़ी? बहुत अच्छी है। आज तक मैंने जितनी भी साड़ियाँ खरीदी है, उनमें से सबसे ज्यादा कीमती और खूबसूरत साड़ी यही है। विजय बाबू, आपके दया और प्रेम ने तो इस मरे हुए दिल में फिर से जीने की तमन्ना को जिंदा कर दिया है। दिल करता है इस घुटन वाली दुनिया से, इस अदालत की सजा से बचकर आपके साथ किसी और दुनिया में भाग जाऊं। भागने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा नाम संध्या है तो मेरा नाम भी विजय है, यानी जीतने वाला। मैं तकदीर को हराकर, उससे खुशियां छीनकर तुम्हारे दामन में भर दूंगा। विजय बाबू, चलो बेटी, हाथ डालो। चलो आप क्लास में जाओ। शाबाश। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये बच्ची किसकी है? किसी की भी नहीं, अनाथ आश्रम की एक अनाथ। आज कोई खास दिन है जो ये हार पहनाया जा रहा है? खास ही समझिए, आज इस बच्ची का जन्मदिन है। ओ, इसका मतलब है अनाथ बच्चों का जन्मदिन भी मनाया जाता है। वेरी गुड। डिफेंस लॉयर, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। कुमारी रुक्मणी जी, आप श्री अमृतलाल के बनाए सेवा समाज अनाथ आश्रम में वार्डन की हैसियत से कब से काम कर रही हैं? जी, तकरीबन 15 साल से। 15 साल से। क्या आपकी शादी हो चुकी है कुमारी रुक्मणी जी? ऑर्डर, ऑर्डर। प्रोसीड। बताइए कुमारी रुक्मणी जी, आपकी शादी हो चुकी है? जी नहीं। आपके बच्चे कितने हैं? ऑर्डर, ऑर्डर। बताइए कुमारी रुक्मणी जी, आपके बच्चे कितने हैं? जी एक बच्ची है। लड़की की उम्र क्या है? 7 साल। लड़की के बाप का नाम? हाँ बताइए कुमारी रुक्मणी जी, लड़की के बाप का नाम बताइए। नाम बताइए रुक्मणी जी। अमृतलाल। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मरे हुए एक आदर्श व्यक्ति पर गढ़ी हुई कहानी के जरिए हमारे डिफेंस लॉयर बदनामी के दाग लगाकर इस केस को सही रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं किसी पर बदनामी के झूठे दाग नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि चरित्र के जो बदनुमा दाग सफेद कपड़ों के नीचे बरसों तक छुपाए गए थे, उसे अदालत के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि यह साबित कर सकूं कि वही काले चरित्र का जहरीला सांप था जिसने संध्या के दिमाग को बचपन में डसकर उसकी हालत खराब कर दी थी और वो अपने मानसिक संतुलन खो बैठी थी। और काबिल वकील साहिबा, मैं तो एक मरे हुए आदमी को मुजरिम साबित कर रहा हूं जिसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और आप एक जिंदा बेगुनाह को फांसी के फंदे पर चढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। मुर्दों की झूठी हमदर्दी में जिंदों की कुर्बानी मत दीजिए, जो गलत है, गुनाह है और पाप है। रुक्मणी जी, श्री अमृतलाल जी रुपयों पैसों से आपकी बच्ची की कोई मदद करते थे? जी नहीं, उन्होंने कभी कोई मदद नहीं की, बल्कि उनकी पत्नी शारदा देवी छुपकर हमारी मदद किया करती थी। वाह वाह वाह, बहुत खूब। पति मदद नहीं करता था बल्कि पत्नी मदद करती थी। थैंक यू रुक्मणी जी। दैट्स ऑल योर ऑनर। एनी क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूटर? नो योर ऑनर। नेक्स्ट विटनेस प्लीज। शारदा देवी, क्या आपने रुक्मणी जी का बयान गौर से सुना? जी हाँ, सुना। जो कुछ उन्होंने कहा वो झूठ था या सच था? सच था, उसका एक एक शब्द सच था। इसका मतलब यह है कि पिछली मर्तबा आपने अपने पति की तारीफ में जो बयान दिया था वो झूठ था, बिल्कुल गलत था। हाँ, झूठ था। थैंक यू। दैट्स ऑल योर ऑनर। माय नेक्स्ट विटनेस इज इंस्पेक्टर ईश्वरलाल। प्रोसीड। इंस्पेक्टर ईश्वरलाल जी, मैंने सुना है कि आप स्वर्गीय अमृतलाल जी को एक जमाने से जानते थे। जी हाँ, मैं ही क्या, इस शहर में शायद ही कोई ऐसा होगा जो उन्हें नहीं जानता था। ऐसे, मगर यह सुना है कि वो आपको बचपन से जानते थे। जी हाँ। और यह भी सुना है कि अमृतलाल जी की खास सिफारिश की वजह से आपको ये सरकारी नौकरी मिली। जी नहीं, ये नौकरी मुझे अपनी काबिलियत के बल पर हासिल हुई है। अच्छा ईश्वरलाल जी, एक बात बताइए, अक्सर पुलिस वालों का साल 2 साल में तबादला हो जाता है ना?
लेकिन आज आप एक ही शहर में, एक ही पुलिस स्टेशन में 15 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। क्या इसके पीछे महान समाज सेवक अमृत जी की सरकारी जान पहचान का इन्फ्लुएंस नहीं था? जी बिल्कुल नहीं, ये मेरी अपनी मेहनत और कोशिश का नतीजा है। अच्छा, एक बात और बताइए ईश्वरलाल जी, आपके बेटे का नाम क्या है? आपके बेटे का नाम क्या है? बताइए ईश्वरलाल जी। कम ऑन इंस्पेक्टर, टेल व्हाट्स द नेम ऑफ योर सन। नाम बताइए अपने बेटे का। जी अमृतलाल। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। देयर इज नथिंग टू नोट इन दिस योर ऑनर। लोग रिवाज के तौर पर अपने बच्चे का नाम किसी महान और बड़े आदमी के नाम पर रखते हैं। इंस्पेक्टर को अमृतलाल जी पसंद आ गए, इसीलिए इन्होंने भी अपने बेटे का नाम अमृतलाल रखा होगा। बिल्कुल बेकार और घटिया सवाल है। इस सवाल का इस केस से कोई भी ताल्लुक नहीं है योर ऑनर। किसी भी चीज को बिना सोचे समझे घटिया बढ़िया कहकर इंसान अपनी ना तजुर्बेकारी का ऐलान करता है। बड़े आदमियों को खुश करने के लिए यह आजमाया हुआ चौचला है कि अपनी औलाद का नाम उसके नाम पर रख दो। इसे शराफत भरी रिश्वत कहते हैं। मेरी जीरे अभी तक पूरी नहीं हुई। आप आराम से बैठिए, मैं अभी साबित करता हूं। बैठिए। थैंक यू। हाँ तो इंस्पेक्टर ईश्वरलाल जी, जब आपने नई नई नौकरी शुरू की थी, मेरा मतलब है कि जब आप सब इंस्पेक्टर बने थे, उन दिनों शिवजी के मंदिर के पीछे सोमनाथ जी का परिवार एक भयंकर आग के हादसे में जलकर मर गया था। उस वक्त उन लाशों का पंचनामा आप ही ने किया था ना? जी हाँ। क्या आपने उन लाशों का पोस्टमार्टम करवाया था? जी नहीं, बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था। किसका संस्कार कर दिया गया था? सच का या लाशों का? लाशों का। लेकिन ऐसा करना तो कानूनन गलत है। जी, पंचायत के बड़े लोगों ने कहा था उन लोगों की मौत आग के हादसे में हुई है, जिसके सब गवाह हैं, इसलिए उन लाशों का बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए। पंचायत के बड़े लोगों ने कहा था? जी हाँ। उस पंचायत के बड़े लोगों में से सबसे बड़ा कौन था? जी अमृतलाल जी। मतलब अमृतलाल जी के कहने पर ही पोस्टमार्टम किए बगैर लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है ना? जी वो। कम ऑन इंस्पेक्टर। जी वो। स्पीक द ट्रूथ। वो कम ऑन इंस्पेक्टर, कम ऑन विद द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ। देखो इंस्पेक्टर, अगर सच नहीं बताओगे तो एक पुलिस ऑफिसर होते हुए सच्चाई छुपाने और बगैर पोस्टमार्टम के लाशों का क्रियाक्रम करने के जुर्म में तुम पर दुगना मुकदमा चलाया जाएगा। इसलिए अब भी मौका है, सच बताकर अदालत की मदद कीजिए। लाशों का पोस्टमार्टम न किया जाए, ये अमृतलाल जी के कहने पर पंचायत के और लोगों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी। हाँ में हाँ मिलाई थी या नहीं? जो वो हो सकता है। यू मे गो। दैट्स ऑल योर ऑनर। नेक्स्ट विटनेस प्लीज। श्री विष्णु प्रसाद जी, क्या आप मुलजिमा को बचपन से जानते हैं? जी हाँ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं इसमें जो लिखावट है वो किसकी है? जी हाँ, ये संध्या की लिखावट है। आज से 15 साल पहले संध्या ने ये शब्द लिखे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आई सी। इसके बारे में आपने किसी से जिक्र किया था? जी नहीं, लेकिन सोमनाथ जी के परिवार के साथ जो दुर्घटना हुई थी उसके बारे में मुझे कुछ शक जरूर था, और इस बारे में मैंने इंस्पेक्टर से जिक्र किया था। फिर उन्होंने कोई कदम उठाया? जी नहीं, उन्होंने मेरी शिकायत की तरफ ध्यान न देते हुए सुनी अनसुनी कर दी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड टेक। योर ऑनर, प्लीज गो थ्रू दिस एग्जिबिट नंबर 4।